होगी। कुछ देर बाद ईवीएम्स खुलना शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान आ गया है साहब। पहला रुझान जगदलपुर, बस्तर जगदलपुर से पहला रुझान। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे और यह बीजेपी के लिए अच्छा संकेत कहा जाएगा। वजह डाक मतपत्रों की गिनती हुई है और डाक मतपत्रों की गिनती के पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी ने आगे होने का एक संकेत दिखा दिया कि आगे किस तरह के रिजल्ट्स रह सकते हैं। पहला ही रुझान है। डाक मतपत्रों को गिने जाने पर भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर निगम में आगे। बता दें आपको, सबसे पहले डाक मतपत्रों में चूंकि आपने दो तरह से वोट किया है, एक आपने अपने महापौर को लेकर वोट किया या अध्यक्ष को लेकर वोट किया और दूसरा आपने किया अपने पार्षद को लेकर, वार्ड पार्षद को लेकर। तो पहले महापौर को लेकर काउंटिंग की गई और इसमें पहला रुझान जगदलपुर से आ गया। सबसे पहले IBC 24 पर पहला रुझान जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे है। डाक मतपत्रों की गिनती में पहले रुझान में जगदलपुर से जो जानकारी आई उसमें डाक मतपत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई। जगदलपुर का मुकाबला अब की बार सबसे बड़ा और दिलचस्प रहा है और जगदलपुर में मलकीत सिंह यादव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनकर सामने आए थे। संजय पांडे से उनका मुकाबला है। संजय पांडे फिलहाल महापौर प्रत्याशी जो हैं वो डाक मतपत्रों की गिनती में आगे हुए हैं। एकदम शुरुआती रुझान है, डाक मतपत्र गिने जा रहे हैं और 9:30 बजे से ये समय होता है, आधे घंटे बाद जब ईवीएम्स खुलते हैं। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोल लिया है, रुझानों में वो आगे है और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप टैली में देखें, महापौर में एक रुझान दिख रहा है और ये एक रुझान बीजेपी के पक्ष में है। नगर पालिका में भी देखें, 49 में से एक नगर पालिका का रुझान आ गया जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। नगर पंचायतों में अभी कोई रुझान नहीं मिल रहे, लेकिन फिलहाल नगर पालिका और नगर निगम दोनों जगह एक एक के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोल दिया है। एक एक सीट के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। तो 10 में से एक रुझान महापौर का जगदलपुर से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। संजय पांडे और मलकीत सिंह यादव के बीच में मुकाबला जगदलपुर में, जहां से पहला रुझान मिला है। बड़ा दिलचस्प दोनों के बीच का मुकाबला था। एक तरफ युवा, दूसरी तरफ संगठन के अनुभवी। नगर सरकारें चलाने का तजुर्बा दोनों को रहा। अधूरे निर्माण कार्य यहां मुद्दा रहा। निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार मुद्दा रहा। बार बार यह दावा किया गया कि 13 महीनों की सरकार के कार्यों के ऊपर मोहर होगी या फिर इसके खिलाफ में वोट होंगे। तो रुझानों में जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलकर आगे हो गई है। इसी तरह नगर पालिका में भी लोरमी नगर पालिका से, बिलासपुर लोरमी नगर पालिका से ये पहला रुझान है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है। बीजेपी ने दोनों ही जगह नगर पालिका में भी खाता खोल लिया है और इसी तरह महापौर निगमों में भी खाता खोला है और दोनों ही जगह एक एक सीट के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे चल रही है। इसी तरह जगदलपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। स्पष्ट कर दें, डाक मतपत्र गिने जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं। शुरुआत में ये उन सरकारी कर्मचारियों के होते हैं जो अपनी चुनावी ड्यूटी के कारण उस दिन वोट ना कर सकें। कुछ अन्य वर्गों को भी इसमें कुछ छूट मिली है और ऐसे डाक मतपत्रों की गिनती में अगर बीजेपी का आगे होना दिख रहा है तो ये आगे के रुझान किस तरह के रहेंगे, लोग अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। तो तस्वीर आपको स्पष्ट हो जाएगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में कि किस तरह और किस तरफ चुनाव के नतीजे जा रहे हैं। IBC 24 देखते रहे आप, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टैली देखते रहे। सबसे ऊपर आपको 10 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं। कुल 14 निगम है छत्तीसगढ़ में, जिनमें से 10 पर चुनाव हुए और इन 10 में से एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जगदलपुर से है। इसी तरह नगर पालिका देखें, अब 2 रुझान हमारे पास आ चुके हैं। लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे चल रही थी, एक और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। तो बीजेपी के पक्ष में 2 रुझान नगर पालिकाओं में दिख रहे हैं।
लोरमी के अलावा ये रुझान स्पष्ट करेंगे हम आपको कुछ ही देर में कि ये रुझान कहां से है। फिलहाल इस वक्त जो स्थिति आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 रुझान हो गए हैं नगर पालिकाओं के 49 में से, जिसमें बीजेपी लीड कर रही है डाक मतपत्रों में। इसी तरह डाक मतपत्रों की गिनती में जगदलपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर आगे चलती जो दिख रही है, वो जगदलपुर है। तो शुरुआती 10 मिनट के भीतर IBC 24 आपको 2 रुझान दिखा रहा है नगर पालिका के जो सबसे पहले आए, और 1 दिखा रहा है आपको महापौर के चुनाव के लिए नगर निगम में। और ये तीनों के तीनों रुझान कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो हर एक जगह डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो चुकी है, और डाक मतपत्रों की गिनती में भारतीय जनता पार्टी ने रुझानों में बढ़त के साथ खाता खोला है। एक रुझान जगदलपुर से मिला है। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी डाक मतपत्रों की गिनती में आगे है। इसी तरह नगर पालिका में 2 रुझान आए हैं जिसमें बीजेपी कैंडिडेट आगे चलते दिख रहे हैं। एक लोरमी से है। दूसरा रुझान भी स्पष्ट करेंगे कि किस नगर पालिका का है। लोरमी नगर पालिका में बीजेपी आगे है। इसके अलावा एक और रुझान हमको मिला है। टीवी स्क्रीन पर आप देखते रहें, लगातार आपको IBC 24 दिखाएगा सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे, और एक विश्लेषण के साथ कि किस जोन में या किस क्षेत्र में कौन से मुद्दे काम करते नजर आए हैं। फिलहाल आप देखें, इस वक्त आपको कुल मिलाकर 3 रुझान दिख रहे हैं टैली पर, और टैली में जो रुझान है उसके मुताबिक लगातार एक के बाद एक रुझान बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, रुझान 2 अलग अलग जगहों से निगमों में रुझान आ चुके हैं, और दोनों भारतीय जनता पार्टी। रुझानों में बड़ा अपडेट है, रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जगदलपुर के बाद रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। ये महापौर के लिए डाक मतपत्र गिने गए, और दोनों रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। और 2 रुझान नगर पालिकाओं में दिख रहे हैं, एक लोरमी का और एक अन्य नगर पालिका का। दोनों ही जगह बीजेपी आगे चल रही। तो लोरमी नगर पालिका बीजेपी आगे है, रायपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है डाक मतपत्रों में। तो 2 रुझान आप देख रहे हैं जगदलपुर रायपुर के निगमों में, दोनों ही जगह बीजेपी आगे, और नगर पालिका में भी आप देख रहे हैं 2 रुझान, दोनों जगह बीजेपी आगे। कुल 4 रुझान इस वक्त हो चुके हैं, और इस वक्त मेरे सहयोगी अविनाश जो हैं वो मरीन ड्राइव के ऊपर मेरी सहयोगी आकांक्षा के साथ में है। तो आकांक्षा और अविनाश,